Okay, now I start disposal stage. In the last video, I taught you transfer stage. So that means how to transfer assets and liabilities. Okay, but in this stage, in which journal entries, yeah, how to transfer that assets and liabilities. So this is the disposal stage. So under this stage, all assets including the unrecorded assets in the balance sheet of the firm is sold out, means realized, or may be taken by the partner. Okay, so liabilities and realization dissolution expenses are paid, or any liabilities taken over by any partner and partner's loan is also paid. So you see here in that all the journal entries. First one, if the assets are sold for cash. These all the entries. So that means this is the adjustment entries. Okay. And in the last video and that stage, all the assets and liabilities you are given in the balance sheet, and these all the assets and liabilities given in the adjustment, remember. So first entry is cash या bank account debit to realization account. So here it is, write down the selling price. Remember, if assets अगर उन्होंने कोई सोल्ड आउट किया है तो उसका सेलिंग प्राइस जो आया है वही यहाँ पर अमाउंट लिखना है. ओके, या मे बी एसेट्स सोल्ड करने के बजाय अगर कोई पार्टनर ने लिया है, मे बी इफ द एसेट्स आर टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर. So entry is partner's capital या current account debit. Remember here it is, write down that partner's name. यहाँ पर ऑल पार्टनर्स का नेम अगर उन्होंने लिया है, जैसे कि 3 पार्टनर्स है ए बी सी, तीनों पार्टनर में से जिन्होंने ये एसेट्स ली है, सो राइट डाउन दैट पार्टनर्स नेम इन हियर. पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. आई बात समझ में? बट इन विच वैल्यू? एग्रीड वैल्यू, जिसके जितने अमाउंट में, यानी कि जिन्होंने अमाउंट जो फाइनल किए है वो एसेट्स का, सो राइट डाउन दैट अमाउंट ऑफ दैट एसेट्स. रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट. फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज. फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज means other side liabilities या third party liabilities. Realization account debit to cash या बैंक अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में क्या जाएगा? टू कैश. क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैश अभी आई है क्या? नहीं. पेमेंट किया है सो ऑटोमेटिक क्या हुआ है? कैश या बैंक, मे बी कैश दिए है या चेक दिया है. सो राइट डाउन इन द क्रेडिट साइड. रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में क्या लिखना है? टू कैश या बैंक अकाउंट. सो इन विच अमाउंट? एक्चुअली पेमेंट, जो थर्ड पार्टी को पेमेंट किया है वही अमाउंट अपने को यहाँ पर लिखना है. ओके, सो दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट एंट्री इज पे द थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज. Next one, if any partner discharges any liabilities of the firm, यानी कि कोई पार्टनर ने अपने खुद उन्होंने लाइबिलिटी पे किए है. सो राइट डाउन हियर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एक्चुअली अमाउंट पेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट. हियर ऑल्सो राइट डाउन इन दैट पार्टनर नेम. रिमेंबर, क्योंकि तीनों में से एक ने अगर वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज की है तो राइट डाउन इन दैट पार्टनर्स नेम. सो बीइंग लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय ए पार्टनर. नेक्स्ट, अभी आपको एक यानी कि जो इम्पोर्टेंट नोट लिखी है मैंने, सो लिसन हियर केयरफुली. इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट पेमेंट
of any liability by then it is paid at book value. क्या समझ में आया मैंने क्या बोला? If you are not mentioned in that payment, so write down in their book value means in which value? Original value in their balance sheet value. And next one, if any assets is taken over by any creditors. So that means first journal entry I told you payment to outsider liability. So remember, so in part or full payment of the amount due to him. यानी कि if any assets taken over by the creditors यानी कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पे करते समय मे बी क्रेडिटर्स ने अगर कोई एसेट्स टेकन ओवर किए हैं सो इन पार्ट और फुल पेमेंट उन्होंने कितना पेमेंट फुल पेमेंट किया है फर्स्ट यू से या मे बी पार्ट पेमेंट किया है सो द वैल्यू प्लेस ऑन द एसेट्स टेकन ओवर इज डिडक्टेड. फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को अपने को पे करना था 50,000. ओके उन्होंने एसेट्स टेकन ओवर किया है 40,000 की. सो दैट मीन्स ओनली राइट डाउन दैट 10,000 means assets taken over is deducted from the amount due to the creditor. So that means the balance of the amount due will be paid to him. यानी कि यहाँ पर अमाउंट एक्चुअली पेमेंट मीन्स कितना आएगा सिर्फ यहाँ पर अभी यहाँ पर कैश पूरी दी है सो राइट डाउन हियर कैश और बैंक बट मे बी इफ यू हैव टेकन दैट एसेट सो राइट डाउन ओनली दैट अमाउंट. इफ पार्ट पेमेंट किया है तो राइट डाउन दैट पेमेंट या फुल पेमेंट किया है तो राइट डाउन दैट पेमेंट. बट हियर इट इज रिमेंबर एंट्री फॉर एसेट टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इज नॉट मेड but entry for the net payment to the creditor is made. यानी कि अगर उन्होंने कोई एसेट्स टेकन ओवर किए हैं तो उसका एंट्री अपने को नहीं करना है सिर्फ अपने को क्या करना है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी या क्रेडिटर्स को जितना पेमेंट किया है नेट पेमेंट किया है उसका ही एंट्री अपने को लिखना है यहाँ पर. रिमेंबर. ओके यस ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. ओके नेक्स्ट. For payment of realization expenses. Realization expenses पे किया है सो एंट्री इज ऑफकोर्सली रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ पर जाएगा डेबिट में टू कैश और बैंक अकाउंट क्योंकि कैश गई है सो राइट डाउन रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट साइड बट विच actually expenses amount being realization expenses paid by firm. Next, realization expenses is paid by any partner. यानी कि पहले एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए थे इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. बट इफ वी हैव गिवन पेड बाय एनी पार्टनर सो राइट डाउन दैट पार्टनर्स नेम concern capital or current account so that means that partner's name write down here. Realization account debit to concern partner's capital या current account being realization expenses paid by partner but which amount actually expenses. Remember. Next, if commission is given to any partner for realizing assets, entry is realization account debit to partner's capital या करंट अकाउंट एंड विच वैल्यू एग्री वैल्यू जो भी अमाउंट एग्री हुआ है वही अमाउंट राइट. नरेशन बीइंग कमीशन पेड फॉर रियलाइजिंग द एसेट्स. इफ एनी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज पेड that is liability not included in balance sheet. Contingent liability means if any liabilities may be happen given in the order by court order in that time amount will be paid. Okay, so that's why that amount that liability not included in balance sheet because this amount firm will pay when court
given order. Maybe any happens. Maybe that workers' compensation amount. So this contingent liability is paid. So entry is realization account debit. Actually payment to cash या बैंक अकाउंट being contingent liability paid यानी कि realization account के क्या जाएगा डेबिट में जाएगा. Next, for payment of partners loan as per section 48 Partnership Act 1932 partners loan shall be paid. कब पे करना है? मेकिंग पेमेंट ऑफ थर्ड पार्टी यानी कि सबके पेमेंट होने के बाद ही इट शुड बी पे द पार्टनर्स लोन बट इट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. रिमेंबर एंट्री इज पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट एक्चुअली पेमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन. ये सेपरेट अकाउंट को हमने क्या किया ट्रांसफ़र किया है लेकिन कैश गई है या चेक दिया है सो दैट मीन्स राइट डाउन टू कैश या बैंक अकाउंट. नेक्स्ट, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज. अब ये क्या हुआ कंप्लीट डिस्पोजल स्टेज. अंडर दिस स्टेज फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट इज क्लोज्ड यानी कि अभी अपने को जो अमाउंट अकाउंट्स हमने ओपन किया था उसको क्या करना है उसको क्लोज करना है. सो दिस स्टेज इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज. सो फर्स्ट वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. यस, सो दैट मीन्स फर्स्ट वी क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट. सो एंट्री इज फर्स्ट here for closing realization account it is closed to find out profit or loss. Why we close the realization account? हम क्या करें अभी find out क्या करें profit or loss suffer on realization of assets and payment of outside liabilities. यानी कि रिकवरी करते समय अपने को एसेट्स सोल्ड आउट करने के बाद प्रॉफिट हुआ है या फिर लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद या फिर सब कुछ होने के बाद क्या हुआ है लॉस सफ़र हुआ है ये फाइंड आउट हो जाता है. एंड देन द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू वेयर ऑफ कोर्सली पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. यानी कि व्हेन वी क्लोज द फर्स्ट अकाउंट so that profit or loss transfer to partners capital या current account. So that means our second account partners capital या current account. Remember, after making all the adjustments related to all partners capital account also the close by setting the balance. Then if we have find out the profit on realization, if the credit side of the realization account is more than the debit side of profit has been made, should be transfer all the partners capital या current account. यानी कि realization profit कब शो होता है when the credit side means income side is more than the debit side. Okay, entry is realization account debit to all partners capital या current account. यानी कि जो प्रॉफिट है अपने को कहाँ ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को. बट हाउ टू ट्रांसफ़र इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ये हुआ प्रॉफिट का एंट्री. अगर लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ है तो क्या हो जाएगा when the if the debit side means expenses side is more than the credit side so show the loss on realization. Entry is opposite of this first entry. All the partners capital या current account debit to realization account in their profit sharing ratio.
Narration, same here, profit on realization transfer. Here it is loss on realization transfer to partners capital या current account in their profit sharing ratio. समझ में आया? पहला एंट्री हमने क्या किया है, रियलाइजेशन अकाउंट को अभी क्लोज किया है. जो अगर प्रॉफिट आया तो कहाँ ट्रांसफ़र किया, कैपिटल अकाउंट के, तो क्रेडिट साइड में. अगर लॉस हुआ तो कहाँ ट्रांसफ़र किया, डेबिट में. ओके, नेक्स्ट. क्लोजिंग करंट अकाउंट. अभी हमको सेकेंड अकाउंट क्लोज करना है. करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इफ एनी. अगर मैंने पहले ही बोला कि फिक्स कैपिटल मेथड है तो अपने को करंट अकाउंट अगर दिया है तो शुड बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस. कहाँ पर जाएगा, ऑफ कोर्सली कैपिटल अकाउंट. ऑलरेडी आई टोल्ड यू द एंट्री इज करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट. लेकिन करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया है तो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट बैलेंस है तो. अगर डेबिट बैलेंस है तो उसके अपोजिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. रिमेंबर, नरेशन में ये स्पेसिफिक लिखना है बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बैलेंस. यहाँ पर लिखना है बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ डेबिट बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, नेक्स्ट. क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट. अभी अपने को थर्ड अकाउंट क्लोज करना है. The capital accounts of the partner show a debit balance. If partner should bring in cash to settle his account with the firm, the entry is cash या bank account debit to partner's capital account. Being amount due from the partner received. Our next entry, अगर पार्टनर सेटल द कैपिटल अकाउंट या कैश पेड टू पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट. यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू कैश ऑब्लिक बैंक, यानी कि कैश उनसे गई है, यहाँ पर उनको रिसीव किया है इसलिए ये क्रेडिट में जाएगा, ये डेबिट में जाएगा.